हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिवीजन पार्ट 8 को। पार्ट 8वें को हम करेंगे आज रिवीजन। क्या है भैया पार्ट 8? पार्ट 8 है आपका जलवायु, तापमान एवं ऋतु। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज हम उनका रिवीजन करने वाले हैं और हम फटाफट आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी या डी दक्षिणी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है भैया? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है? सी उत्तरी है। ठीक ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में तापांतर जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान होता है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? आपका ऑप्शन है ए मई, बी जून, सी मार्च या डी जनवरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मार्च। ठीक है, मार्च महीना जो होता है यहाँ से आपका सर्वाधिक तापांतर होने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मार्च। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? आपका ऑप्शन है भैया ए शिवपुरी, बी भोपाल, सी इंदौर या डी जबलपुर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान जो है भैया वो आपका शिवपुरी जिले में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम क्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मौसम क्या है? आपका ऑप्शन है ए वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन या फिर वायुमंडल में वर्षा का होना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ठीक है, मौसम क्या है भैया? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन जो है वो मौसम है। ठीक है, मौसम क्या है भैया? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मावठ, बी लू, सी प्री मानसून या डी यूनाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मावठ। ठीक है, जो मावठ है वो शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है भैया? मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जलवायु क्या है? ठीक है, जलवायु क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, बी वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, सी वायुमंडल में वर्षा का होना। तो दोस्तों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। क्या है भैया? वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था कि मौसम क्या है, तो मौसम है वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ये जो होता है ये मौसम होता है। और जलवायु क्या होता है भैया? जलवायु जो है वो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन जो होता है वो आपका जलवायु होता है। ठीक है, क्या होता है? जलवायु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कितनी वर्षा की समदृष्टि सॉरी कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम में दो भागों में बांटती है? ठीक है, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? आपका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 70 सेंटीमीटर,
सी 65 सेंटीमीटर या डी 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, क्या है 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 60 सेंटीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? आपका ऑप्शन है ए क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा, बी दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, सी उत्तर पूर्वी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी बंगाल खाड़ी शाखा। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, या डी 22 दिसंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 21 जून। क्या है भैया, 21 जून। ठीक है, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 21 जून को अधिक प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कटिबाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं? ठीक है, किन अंतर से वर्षा प्राप्त करते हैं? आपके ऑप्शन है ए ताप्ती घाटी गैप, बी नर्मदा घाटी गैप, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में कटिबाड़ा और पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र जो है ये ताप्ती नदी घाट जो है वो और नर्मदा नदी घाट से ये प्राप्त होती है। ठीक है, वर्षा कैसे प्राप्त करते हैं भैया, ये ताप्ती घाटी गैप से और नर्मदा घाटी गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाहन ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? पाहन ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? आपका ऑप्शन है ए मालवा का पठार, बी नर्मदा घाटी, सी सतपुड़ा विंध्याचल, या डी उत्तर का मैदान। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालवा का पठार। ठीक है, देखिए मालवा का जो पठार है ये फाहान ने इस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श कहा है, आदर्श जलवायु कहा है। चलिए, चीनी यात्री फाहान ने मालवा की जलवायु को आदर्श कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए मालवा पठार, ठीक है, बी बुंदेलखंड पठार, सी उत्तर का मैदान, या डी नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर का मैदान। क्या है भैया, उत्तर का मैदान। ठीक है, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु जो है वो उत्तर के मैदान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? अमरकंटक क्षेत्र जो है वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? आपका ऑप्शन है ए मालवा पठार, बी विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, सी उत्तर का मैदान, या डी नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जो है ये अमरकंटक क्षेत्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जो अमरकंटक क्षेत्र है वो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, या डी 6। तो दोस्तों जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 5, या डी 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर तो भैया लोग
3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतु भैया? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है भैया? गर्मी होती है, मतलब ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन, ठीक ना। ठंड, गर्मी और वर्षा, ये 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? ठीक है, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश की नदियों के नाम, बी मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम, सी मध्य प्रदेश में झरनों के नाम, या डी मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यूनाला, चौमासा और सियाला, ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने ऋतुएं होती हैं भैया? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 6 या डी 5। दोस्तों भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, कितनी? 6 ऋतुएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन सी होती है थोड़ा देख लेते हैं। बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है और शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, क्या है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 6 या डी 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में 4 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी 4 ऋतुएं होती हैं दोस्तों? तो भैया मध्य प्रदेश में जो 4 ऋतुएं होती है वो आपका एक होता है शीत ऋतु, दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा होता है वर्षा ऋतु और चौथा होता है शरद ऋतु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? दिए हुए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वर्षा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों समष्टि जो है, ये ऑप्शन नंबर डी समष्टि, ये जो है ये वर्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, समष्टि जो है ये वर्षा से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? आपका ऑप्शन है ए मध्य दिसंबर, बी मध्य जनवरी, सी मध्य नवंबर या डी मध्य अक्टूबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्या है भैया? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य अक्टूबर। देखिए मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है, ठीक ना, ये कब आरंभ होती है? अक्टूबर माह से आरंभ होती है, अक्टूबर के मध्य से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतुओं के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया ये तो सब जानते हैं, उसको लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? लू के नाम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो भैया ये भी सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान आपका गंज बसौदा में अंकित किया जाता है। कहाँ किया जाता है भैया? गंज बसौदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व या डी दक्षिण पश्चिम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भैया वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पूर्वी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है? कहाँ होती है? पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है भैया? सबसे कम। ठीक है, ये भी सब जानते हैं, भिंड गोहद जो है यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 50 से 75 सेंटीमीटर, बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर, या डी 100 से 125 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 100 से 125 सेंटीमीटर तक है होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो भैया ये भी सबको पता है कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ है? भैया ये भी सबको पता है, मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर है ये बाबा महाकाल की नगरी अर्थात उज्जैन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, किसने कराया था भैया मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण? तो भैया जंतर मंतर का निर्माण जो है वो सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है? मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है, कब कहा जाता है भैया? सितंबर अक्टूबर माह को, या फिर जनवरी फरवरी माह को, या तो दिसंबर जनवरी माह को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी जो है ये आपके सितंबर अक्टूबर माह को कहा जाता है। कब कहा जाता है भैया? सितंबर अक्टूबर माह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, एस चंद्रशेखर मतलब सुभाष चंद्र शेखर। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, या डी ग्वालियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला जो है वो आपका इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भैया 11 भागों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में? तो 11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्रिड क्षेत्र, बी निमाड़ मैदान, सी मालवा पठार, या डी छत्तीसगढ़ मैदान। तो दोस्तों ग्वालियर और शिवपुरी जो है ये ग्रिड क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्रिड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? आपका ऑप्शन है ए सतपुड़ा पठार, बी कैमूर पठार, सी निमाड़ के मैदान, या डी छत्तीसगढ़ मैदान। दोस्तों जो बालाघाट जिला है वो आपका छत्तीसगढ़ मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? तो भैया जो मालवा क्षेत्र का जलवायु है ये इसका मेन कारण है विकसित होने का। ठीक है, मालवा क्षेत्र के विकसित होने में वहां की सम जलवायु का अहम योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सागर, बी भोपाल, सी इंदौर, या डी जबलपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है भैया? तो इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है? मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है। आपका ऑप्शन है ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी सतपुड़ा, या डी निमाड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए
वर्षा ऋतु को, बी ग्रीष्म ऋतु को, सी शीत ऋतु को, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो चौमासा है ये आपके वर्षा ऋतु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। इस ऋतु को कहा जाता है भैया वर्षा ऋतु को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है भैया? आपका ऑप्शन ए मानक समय रेखा, बी मकर रेखा, सी दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, या डी कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा, ठीक है। क्या है कर्क रेखा? मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कर्क रेखा का एक प्रमुख, तो कर्क रेखा एक प्रमुख से उत्तरदायी है, ठीक है, प्रमुख से उत्तरदायी है। तो दोस्तों आज हम क्या किए हैं, पार्ट 8 का रिवीजन किए हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिए, कंपटीशन की तैयारी करिए।